So welcome students on my YouTube channel, the English classes, and today's session we shall discuss about a very important chapter, that is Snake, which has been written by D.H. Lawrence. And first of all, I just would like to tell you about his full forms, D.H. Lawrence. That means David Herbert Lawrence. Okay, so David Herbert Lawrence, we shall firstly discuss about the poet, and after we shall discuss about this poem. Okay, so look here, as you are looking here, that David Herbert Lawrence, a poet, novelist, short story writer and essayist. तो जैसे कि जो ये डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है, वो एक लेखक है, नोवेलिस्ट भी हैं। नोवेलिस्ट किसे कहा जाता है? जो उपन्यासकार होते हैं, वो उपन्यासकार भी हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर होने के साथ साथ वो एक लेखककार भी हैं, यानी कि एसिस्ट भी हैं। इनके बारे में बताया जा रहा है, ही ग्रीव अप एमिड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज जेंटल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। तो सबसे पहली चीज़ कि आप जान लेंगे, यहाँ पर जो एक वर्ड आया हुआ है स्ट्राइफ, जिसका मतलब होता है झगड़ा या कलह। ठीक है, तो ये ग्रीव अप मतलब पले बढ़े थे, ठीक है, और एमिड मतलब के बीच में। तो ये जो उस कलह और कलेश के बीच में पले बड़े थे, जो कि इनकी माताजी जो थी और इनके पिताजी, ठीक है, इनकी माताजी एक बहुत ही जेंटल और एजुकेटेड थी, यानी कि सुशील और काफ़ी शिक्षित लिटरेट महिला थी, और उनके पिताजी जो कि कोर्स माइनर थे, यानी कोर्स माइनर जो कि कोयले के खदान में जो लोग काम करते हैं, और जिस कारण से उनका शरीर काफ़ी काला सा हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है कोर्स माइनर फादर। ओके, तो इनके बीच में जो आए दिन जो स्ट्राइफ हुआ करता था, जो झगड़े हुआ करते थे, इसके बीच में वो पले बढ़े थे। कौन? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के बारे में बताया जा रहा है। ओके, एंड एज अ यूथ इन द नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। तो ईस्टवुड का एक गांव है, एक माइनिंग विलेज है, जो वो क्या है, नॉटिंघमशायर। वहाँ पर उन्होंने अपनी बचपन की जो चीज़ें, जब वो यूथ हुआ करते थे, जब वो युवा थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ सर्वाइव किए थे। एंड लॉरेंस रिजेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। तो देखिए, इनके फादर के बारे में बताया गया है कि इनके फादर ड्रंकन मतलब जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, वाइन लेते हैं, उन्हें ड्रंकन कहा जाता है। ठीक है, आप इसे ड्रंकन का साइनोनिम्स होता है बूजर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे बूजर भी मान सकते हैं। तो जो उनके पियक्कड़ पिताजी जो थे, उनके पियक्कड़ फादर जो थे, उनके रफ वेज को, यानी उनके जो गलत रास्ते थे, रफ वेज थे, उसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नकारा, है ना, बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी जताया उनके रफ वेज को। और साथ में उन्होंने क्या किया कि एडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज एज हिज ऑन। तो दैट मीन्स कि उसके बाद उन्होंने माता जी के जो स्वाभाविक गुण थे, डीएच लॉरेंस के माँ के जो स्वाभाविक गुण थे, जिसे उन्होंने एडॉप्ट कर लिया, और यानी कि उन्होंने उसे धारण कर लिया और उनकी उस गुण को फॉलो करने लगे। कौन? डीएच लॉरेंस। ओके, सो अब जैसा कि देखते हैं यहाँ पर, हाउएवर जैसे जैसे एज ही ग्रीव इप इन मेच्योरिटी एज अ राइटर, जैसे जैसे वो एक लेखक के रूप में मेच्योर होते गए और उनकी उम्र आगे हो गई, बढ़ गई, और काफ़ी वो एक लेखक के रूप में वो मेच्योर हो गए, देन ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड एंड बिगैन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज अ वर्च्यू। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली गई, वो मेच्योर हो गए एक लेखक के रूप में, तो उन्होंने क्या किया, अपनी माँ की जो सज्जनता थी, यानी उनकी माता जी की जो सज्जनता थी, उन्होंने अपनी माँ की सज्जनता को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और फिर से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिताजी के जो अर्दीनेस यानी बुराई, ठीक है, जो उनके पिताजी की जो बुराइयां थी, उसे वो गुण के रूप में
देखना शुरू कर दिए, ठीक है। एंड ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। तो वो प्राचीन चीज़ों के बारे में लिखते थे, साथ में नेचुरल पैशन, प्राकृतिक में जो भी चीज़ें होती थी, घटनाएं या जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं उसके बारे में वो लिखते थे। एंड ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेज इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। और वो कोशिश करते थे कि इंस्टिंक्टिव फोर्सेज इन मैन, यानी इंस्टिंक्टिव मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है। तो जो स्वाभाविक बल होते हैं मनुष्य के अंदर उसे वो दिखाने का प्रयास करते हैं। कौन? डीएच लॉरेंस के बारे में कहा जा रहा है कि जो डीएच लॉरेंस है वो मनुष्य के स्वाभाविक बल के बारे में दिखाने का प्रयास करते हैं जो कि खुशी ला सकता था, ठीक है। दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो खुशी ला सकता था। इन हिज राइटिंग्स, इनके जो राइटिंग्स हुआ करते थे, जैसे कि इनकी जो भी कविताएं नोवेल्स वगैरह हुआ करते थे, he emerged as the champion of instinct, as the champion of instinct। मैंने instinct के बारे में आप लोग को बताया था, क्या होता है instinct? दैट मीन्स होता है स्वभाव। तो ये स्वभाव के चैंपियन, स्वभाव के चैंपियन के रूप में ये उभर पड़े। इमर्ज्ड यानी उभर पड़ना, तो ये स्वभाव के चैंपियन के रूप में उभर पड़े, ओके। और his important works include a collection of poems, The White Peacock, The Trespasser, Sons and Lovers, The Rainbow, Plumed Serpent, Lady Chatterley's Lover, ओके। तो ये इनके कुछ राइटिंग्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लेंगे और याद भी करेंगे तो साथ में इस राइटिंग्स को, इस पोएम्स को किस ईस्वी में लिखा गया था या पब्लिश किया गया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट दिया गया है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है वो 1909 में लिखा गया था, द वाइट पिकॉक जो है वो 1911 में, द ट्रेसपैसर 1911, Sons and Lovers 1913, The Rainbow 1915, Plumed Serpent 1926 and Lady Chatterley's Lover 1926। तो ये सब जरूर याद कर लेंगे। मे बी कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके। सो इन द प्रेजेंट पोयम स्नेक, ये जो प्रेजेंट का पोयम है जो कि स्नेक पोयम है ये, और लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। तो एक्सॉल्ट्स जो कि मतलब होता है प्रकाश डालना या जोर डालना। तो जो प्रिमिटिव, यहाँ पर फिर ये वर्ड आया हुआ है, आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड आया हुआ है प्रिमिटिव, जिसका मतलब होगा फिर से प्राचीन। तो प्राचीन जीवन के जो गुण हुआ करते थे, प्रिमिटिव लाइफ यानी प्राचीन जीवन के गुण जो हुआ करते थे उससे वो काफ़ी उस पर जोर डालते थे, ओके। एंड डिनाउंसेस यानी कि इनकार कर देना या नकारना, ठीक है। तो वो डिनाउंस करते थे, नकारते थे द शैम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। तो कहने का सेंस है कि जो मॉडर्न सिविलाइज्ड जो लाइफ है, आधुनिक सभ्य जीवन के बनावटी चीज़ों को वो क्या करते थे? नकारते थे। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि ये नेचुरल पैशंस के बारे में लिखते थे और प्रिमिटिव के बारे में लिखते थे, यानी प्राचीन चीज़ों के बारे में और प्राकृतिक के जो सौंदर्य होते हैं उसके बारे में ये लिखते थे। जबकि ये किस चीज़ को नकारते थे? तो मॉडर्न सिविलाइज्ड जो लाइफ के बनावटी जो चीज़ें होती हैं, जो बनावटी चीज़ें हैं, उसे वो नकारते थे, ओके। चलिए, तो ये हमारा था पोइट के बारे में, यानी डीएच लॉरेंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना, जो कि मैं आपको फिर से बता दूँ, ये डीएच लॉरेंस, इनका फुल नेम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म 1885 और मृत्यु 1930 में हुई थी, ओके। सो स्टूडेंट्स, चलिए फिर अब हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं।
चूंकि मैं बता दूं, ये जो जिस क्रिएचर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो चूंकि है क्या, स्नेक। ओके, तो स्नेक एंड पोएट D.H. लॉरेंस के बीच में जो भी चीज़ें ये हो रही हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और ये काफ़ी थोड़ा लंबा पोयम है, लेकिन आप इसे विजुअलाइज करके आप समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने अगर स्नेक आ जाए तो फिर आपके साथ जो होने वाली परिस्थितियां होंगी उस परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल एक लेखक के जैसे सोचिए और लेखक के जैसे ही कीजिए कि ताकि आप इस पोयम को इजीली समझ सकें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस पोयम स्नेक। सो यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये पोयम स्टार्ट हो रहा है। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। एक सांप जो है वो मेरे वाटर ट्रफ के पास आया। एक सांप मेरे वाटर ट्रफ के पास आया। वाटर ट्रफ क्या है? वाटर ट्रफ मतलब कि एक बहुत बड़ा जो घड़ा होता है या एक बहुत बड़ा जो नाद होता है जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है, कलेक्ट करके रखा जाता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो उस वाटर ट्रफ या फिर इसको आप एक टैंक की तरह भी समझ सकते हैं कि एक वाटर का टैंक है जिसमें पानी को स्टोर करके रखा गया है यूज करने के लिए। तो वहां पर वो सांप आया ऑन अ हॉट डे। गर्मी के दिन था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी का दिन था। एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट, और मैं गर्मी के कारण से या बहुत गर्मी से मैं किस चीज़ में था? पैजामा में था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आई के बाद वॉज को हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आई वॉज इन पैजामाज हो सकता था, बट यहाँ पर राइटर जो लेखक होते हैं उनके शब्दों के बीच में जो सन्नाटे होते हैं उसके बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें छिपी हुई रहती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही केम से पता चल गया कि अब आगे का जो भी सेंटेंस होगा वो पास्ट को रेफर करेगा, तो इसलिए दोबारा से राइटर ने यहाँ पर वॉज न लगाकर बिल्कुल सही किया है। ये एक कविता लिखने का एक अपना आर्ट होता है, एक अपनी कला होती है। ओके, चलिए, तो आई इन पैजामास फॉर द हीट, मैं गर्मी के कारण से या मैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मैं पैजामे में था। टू ड्रिंक देयर, और वो जो सांप था वो वहाँ पानी पीने के लिए आया था। देखिए, ये जो थर्ड वाला जो एक छोटा सा लाइन है टू ड्रिंक देयर, ये लाइन आप स्नेक के लिए भी समझ सकते हैं और राइटर के लिए भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों कोई वहाँ पर पानी पीने के पर्पज से ही गए हुए थे। ओके, सो अगला अब हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कैरोब ट्री नाम का एक पेड़ है। ये एक इस पेड़ के बारे में बताया गया है, कैरोब ट्री के बारे में, जिसके बारे में बता दूं कि ये साउथर्न यूरोपियन ट्री है, यानी कि यूरोप के साउथ में पाए जाने वाला ये एक प्रकार का पेड़ है जिसमें डार्क ब्राउन कलर के फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो वो ये इस पेड़ की जो एक बहुत ही विशाल पेड़ है, ग्रेट डार्क कैरोब ट्री है, जिसकी जो छाया जो है, जो शेड जो है वो काफ़ी सेंटेड है। और वो सेंट यानी कि वो जो वहाँ से परफ्यूम निकल रहा है, एक विचित्र प्रकार की खुशबू वहाँ से निकल रही है। और वो गहरे इन द डीप, वो एक गहरी चीज़ों में है कैरोब ट्री। एंड आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर, और मैं अपने जो पिचर मतलब क्या होता है कि जो पानी पीने वाला जो पॉट होता है, बर्तन होता है, आप उसे जग कह सकते हो। ठीक है, तो वो अपने बर्तन के साथ, वो उस पिचर के साथ वो सीढ़ियों से नीचे आए। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट। और देखिए यहाँ पर राइटर जो हैं इम्फेसिस वर्ड का यूज किए हुए वो बताते हैं कि मुझे अवश्य वहाँ इंतज़ार करना पड़ा और मुझे अवश्य खड़ा होना पड़ा और इंतज़ार करना पड़ा मुझे वहाँ। क्यों? बिकॉज, और यहाँ पर समझोगे कि फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि वहाँ पर मुझसे पहले भी उस ट्रफ के पास यानी कि उस
टैंक के पास कोई और भी वहां पर आ चुका था मुझसे पहले, और वो कौन था? स्नेक। ठीक है, चलिए, तो ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी, वो मुझसे पहले भी वहां कोई आ चुका था। और यहाँ पर जो ही यूज किया गया है, हेयर ही रेफर्स टू द स्नेक। ठीक है, वो यहाँ पर ही किसको रेफर कर रहा है? स्नेक को रेफर कर रहा है। सो ही रीच्ड डाउन फ्रॉम ए फीसर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। ठीक है, ग्लूम मतलब होता है अंधेरा, है ना, ग्लूम मतलब अंधेरा, और फीसर मतलब जो होता है दीवालों के बीच में जो कहीं कहीं दरार होते हैं, जो कहीं कहीं पर छिद्र होते हैं, उसे कहा जाता है फीसर। तो वो सांप के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि वो जो सांप है वो उस दीवाल के बीच में, वो जो दीवाल है, जो वो अंधेरी दीवाल के जो वहाँ पर उसके बीच में छिद्र जो है, दरार जो है, जिसमें काफ़ी अंधेरा है, वो ग्लूम है, वहाँ से वो नीचे आया। ठीक है, कौन? स्नेक के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्नेक, वो उस छिद्र के अंदर से जहां पर कि अंधेरा है, वहां से वो नीचे आया। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ। और फिर ट्रेल्ड यानी कि पीछे ढकेलते हुए, ट्रेल्ड मतलब पीछे ढकेलते हुए, और वो किस चीज को सांप पीछे ढकेल रहा है? तो वो अपने पीले भूरे रंग का ढीला ढाला जो सॉफ्ट पेट है ना, बेली यानी कि पेट, जो आपको पता होगा स्नेक जो है वो अपने पेट के सहारे वो चलते हैं। ठीक है, वो रेंगते हैं। तो यहाँ पर वो उनके बेली को बताया गया है, सांप की बेली को बताया गया है कि वो येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट। ठीक है, तो ये इतनी एडजेक्टिव्स बेलिड के, स्नेक के बेलिड के बारे में बताई गई है, जिसे वो पीछे ढकेलते हुए वो आया। और ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, और वहाँ पर जो ट्रफ के पास जो पत्थर है, उस पत्थर के पास वो अपनी सर को रख देता है। ठीक है, पत्थर के ऊपर सर को रख देता है, या वो अपनी हेड को रख देता है। ओके, एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बटन, और जो पत्थर की जो निचली जो सतह है, जो स्टोन बटन है, वहां पर अपने गले को रखकर वो आराम करता था वहां पर। ठीक है, वो स्नेक के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी गले को यानी अपनी थ्रोट को स्टोन के बॉटम के ऊपर में रखकर वो रेस्ट करता था। एंड यहाँ पर अब देखेंगे, बताया जा रहा है, एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस। देखिए, तो वो जो नल है, उस नल से पानी की जो बूंदे हैं वो टिप टिप करके टपक रही थी। ठीक है, यानी टपक रही थी, ड्रिप में यानी टपकना। ठीक है, इन अ स्मॉल क्लियरनेस, और वो जो पानी की बूंदे जो टपक रही थी वो बिल्कुल छोटी छोटी, वो साफ ध्वनि उसकी साफ साफ वो सुनाई पड़ रही थी, है ना, और वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और वो उसका जो माउथ जो था, उसका जो मुंह था, वो काफ़ी वो मतलब स्ट्रेट, वो सीधे मुंह करके वो सिप यानी आराम से वो हल्का नीचे सर झुकाकर वो, है ना, सिप कर रहा था, आराम से पानी को पी रहा था। ठीक है, सिप यानी आराम से पीना। सो ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और वो अपने सीधे मुंह से वो पानी को क्या कर रहा था? पी रहा था। ओके, so softly drank thou his straight gums into his slack long body silently. So softly drank thou his straight gums into his slack long body silently. तो वो वहाँ पर आकर धीरे धीरे बहुत ही आराम से वो पानी पिया वहाँ पर, यानी कि साइलेंटली, चुपचाप, शांतिपूर्वक। ठीक है, बिना बिना शोरगुल किए हुए। और इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, यानी कि वो उस टैंक में अपना जो चिकना लंबा जो शरीर है वो उस टैंक में के पास ले जाता है अंदर, वहाँ पर
पर जाकर वो साइलेंटली पानी पिया। समवन वॉज बिफोर मी। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ, यानी कि मेरे वाटर ट्रफ के पास मुझसे पहले भी कोई पहुँचा था, कोई आया था। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग। और यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि मैं खुद को एक सेकंड कमर के जैसा मतलब मान रहा था, और इस हिसाब से वो क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। सेकंड कमर यानी देखो कम में ई आर लगा, लेकिन यहाँ पर डबल ई नहीं होगा, सिंगल ई, इसलिए COMER, कमर यानी आने वाला। तो सेकंड कमर कौन थे यहाँ पर, राइटर DH लॉरेंस, एंड फर्स्ट कमर वॉज स्नेक। ओके, चलो, तो यहाँ पर राइटर जो है वो खुद को सेकंड कमर मानते हुए क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आ रही है बात समझ में? चलिए, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। देखिए, वो अपने सर को उठाया फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, यानी पानी पी रहा था वो, और पानी पीते हुए ही वो अपने सर को उठाया, जैसे कि जो मवेशी होते हैं, जो कैटल यानी मवेशी या जानवर जो होते हैं वो जैसे करते हैं। आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह जो भी पानी पीते हैं तो अचानक से सर को उठाते हैं। तो लाइक उसी तरीके से यहाँ पर जो सांप है वो भी पानी पीते हुए अपनी सर को उठाया। एंड लुक्ड एट मी वैगुअली, ठीक है, तो और वो सर को उठाते हुए मेरी तरफ वो देखा, और बहुत ही संदेह से, बहुत ही संदेह पूर्वक वो मेरी तरफ देखा। एंड एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा कि पानी पीते हुए कोई मवेशी देखता है, उसी तरह से वो भी मेरी तरफ संदेह पूर्वक देखा। कौन? सांप के बारे में बताया जाए। जैसा कि अनदर जो कैटल होते हैं, जो अनदर मवेशी होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, वो जो पानी पीते हैं तो अचानक से सर उठाकर संदेह पूर्वक देखते हैं, उसी की तरह ठीक सांप भी संदेह पूर्वक वो लेखक की तरफ देखा। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर्क्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है फ्लिकर्ड, जिसका मतलब होता है झलकाना, ठीक है। तो वो झलकाता है, क्या चीज़ वो झलकाया? वो झलकाया जो कि आप देखे होंगे स्नेक का जो जीभ होता है, जो टंग होता है, वो दो पार्ट में फोक्ड लगा, दो पार्ट में रहता है, फोक्ड की तरह, कांटे की तरह, और वो अंदर बाहर करते रहता है, ठीक है। तो अपने लिप्स से, है ना, अपने लिप्स से, अपनी होठों से वो उसे अंदर बाहर करते रहता है। तो लाइक इसी की तरह वो अपने लिप्स से अपनी जीभ को अंदर बाहर झलकाया। और एंड म्यूज्ड एज अ मोमेंट, मतलब कि एक थोड़े समय के लिए, जैसे वो कि मानो वो ध्यान कर रहा था, ठीक है। वो राइटर की तरफ देखकर, वो पोएट की तरफ देखकर कुछ वो सोच रहा था, है ना, थोड़े समय के लिए। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक लिटिल मोर। और देखिए यहाँ पर स्टूप्ड लिखा हुआ है, जो कि स्टूप्ड नहीं, स्टॉप्ड होगा, ओके। तो वो थोड़ी देर रुका और फिर से वो थोड़ा पानी पीने स्टार्ट कर दिया, ओके, है ना। सो एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर वो झुका और फिर थोड़ा और पानी पिया, ओके, झुका और फिर थोड़ा और पानी पिया। सो बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉयल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। अब इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर बताया गया बीइंग अर्थ ब्राउन, जो कि अर्थ का जो सबसे निचली सतह, जो कि मिट्टी के वजह से, वहाँ के खनिजों के वजह से वो अर्थ जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और गोल्डन कलर का भी हो जाता है, ठीक है। जैसे मानो कि पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी फटती है, जो वोल्केनो फटती है, और वहाँ से जो लावा निकलता है, जो
स्मोक निकलता है वो स्मोक भूरे कलर का और वो लावा गोल्डन कलर का होता है, बिल्कुल उसी की तरह से वो उस तरह से वो वैसा दिख रहा था। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, मतलब इटली में ही एक सिसिलियन एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर जुलाई के महीने में काफ़ी वोल्केनोज वगैरह होते हैं, आते रहते हैं। तो वहाँ से जो स्मोकिंग यानी जो वहाँ का धुआं निकलता है, मानो वो जो सांप है वो वहीं से आया हो, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं उस एटना, ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो कि इटली में है, जो जुलाई के महीने में सिसिलियन नामक जगह पर वहाँ पर वो फटता है और वहाँ से जो स्मोक निकलता है, जो लावा निकलता है, मानो उसके जैसा वो सांप दिख रहा था, ब्राउन और गोल्डन टाइप कलर का। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन से टू मी, और मेरी जो शिक्षा की जो आवाज़ जो थी, है ना, यहाँ पर किसकी आवाज़ की बात की जा रही है? राइटर की आवाज़ की बात की जा रही है, D.H. लॉरेंस की वॉइस की बात की जा रही है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरी एजुकेशन की जो वॉइस थी वो मुझसे कहती थी, ठीक है, वो मुझसे कह रही थी ही मस्ट बी किल्ड, तुम्हें उसे अवश्य मार देना चाहिए, ठीक है, तुम उसे अवश्य मार दो, है ना, ही मस्ट बी किल्ड, है ना। और फॉर eat Sicily the black snakes are innocent and the gold are venomous। और देखिए सिसिली में क्या होता है कि जो ब्लैक सांप होते हैं, जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं, वो काफ़ी इनोसेंट होते हैं, यानी कि वो उतने जहरीले नहीं होते हैं, जबकि जो गोल्ड स्नेक्स होते हैं, जो गोल्ड कलर के होते हैं, वो काफ़ी वेनमस होते हैं, बहुत ही जहरीले होते हैं वो, है ना। एंड यहाँ पर अब देखते हैं सेकेंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, एंड वॉइसेज इन मी सेड, और मेरे अंदर से जो आवाज़ें निकल रही थी वो मुझसे कह रही थी, इफ़ यू वर अ मैन, यदि तुम एक मनुष्य हो, यदि तुम एक मनुष्य हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम एक स्टिक उठाओ, एंड ब्रेक हिम नाउ, और तुम उसे उस स्टिक को उस पर तोड़ दो, है ना, यानी उस स्टिक को उस सांप पर तोड़ दो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम उस स्टिक से सांप को मार दो, एंड फिनिश हिम ऑफ, वही बात है, तुम उसे खत्म कर दो, ठीक है, पूरी तरह से तुम उसे खत्म कर दो। किसे बात की जा रही है? स्नेक को खत्म करने के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मैंने ये कन्फेस किया, ये गलती स्वीकार किया कि मैं उसे कैसे पसंद कर सकता था, है ना। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं उस सांप के बारे में कि मैंने कन्फेस किया कि मैं उसे कैसे पसंद कर सकता था, मैं उस सांप को कैसे पसंद कर सकता था। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ। और राइटर यहाँ ये भी कहते हैं कि चूँकि मैं बहुत खुश था, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो जो है वो एक गेस्ट के रूप में, एक अतिथि के जैसे वो मेरे वाटर ट्रफ के पास आया, है ना, वो एक अतिथि के रूप में। कौन? यहाँ पर स्नेक के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि दो ही कैरेक्टर है, अभी तक हम लोगों ने तो सिर्फ दो ही कैरेक्टर पढ़ा है, एक राइटर, दूसरा स्नेक, तो ध्यान रखेंगे सिर्फ दो कैरेक्टर के बीच में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वो स्नेक एक अतिथि के रूप में उस वाटर ट्रफ के पास पानी पीने के लिए चुपचाप शांति से आया। चूँकि अब यहाँ पर राइटर जो है, राइटर सांप को किस रूप में देखते हैं? एक अतिथि के रूप में, ठीक है। एंड डिपार्ट पीसफुल,
pacified and thankless into the burning boils of this earth। और यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि वो पानी पीकर वो शांति पूर्वक पीसफुल, है ना, चुपचाप शांति से बिना धन्यवाद कहे थैंकलेस बोलकर वो पुनः धरती के अंदर जहाँ से वो ज्वालामुखी वो उस लावे से जलते हुए लावे से जैसे वो आया है जिसके अंदर से, उसके अंदर ही वो फिर क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तो वो चुपचाप आया है पानी पीने के लिए और फिर शांतिपूर्वक वो अपना चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर यही कह रहे हैं, है ना। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर अब देखते हैं जो कि अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पानी पीकर चुपचाप शांति से अपने धरती के अंदर अपने चला जाएगा, है ना। सो अब यहाँ पर राइटर के मन में विचार आ रहा है। क्या आ रहा है मन में विचार? देखिए, राइटर के मन में ये विचार आ रहा है, वॉज इट कोवर्डाइज दैट आई डेयर नॉट किल हिम। अब यहाँ पर राइटर ये सोचते हैं कि क्या मैं डरपोक हूँ, क्या मैं उससे डरता हूँ, या मेरे अंदर उसे मारने की हिम्मत नहीं थी। राइटर यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या मैं कायर हूँ, क्या मैं डरपोक हूँ कि मैं उसे नहीं मार पा रहा हूँ, या मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो डेयर नहीं है मुझे उसे मारने के लिए। ठीक है, वॉज इट परवर्सिटी, है ना, वॉज इट परवर्सिटी, यानी कि परवर्सिटी मतलब जो होता है हठ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं राइटर कि क्या ये मेरा जिद है, क्या ये मेरी हठ है ना। दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैं उससे मेरे अंदर उससे बात करने की तीव्र इच्छा है। लॉन्ग यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो है तीव्र इच्छा। क्या मेरी ये जिद है, क्या मेरी ये हठ है, या मेरे अंदर उससे बात करने की तीव्र इच्छा है कि मैं उसे नहीं मार पा रहा हूँ, या ये मेरा कायरपन है कि या मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं उसे मार नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, वॉज इट ह्यूमिलिटी, क्या ये मानवता है, टू फील सो ऑनर्ड। राइटर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि क्या ये मानवता है, और वो ऐसा करके वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से इंटायरली सम्मानित महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है, टू फील सो ऑनर्ड, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आदर भाव से वो महसूस किए। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, वो स्वयं को काफ़ी ज़्यादा आदर महसूस किए, सम्मानित महसूस किए जब उन्होंने सोचा ह्यूमिलिटी के बारे में, तो है ना। राइटर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अपने इंटायर और अपने हार्ट एंड माइंड की चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या ये कायरपन है, क्या मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं कि मैं उसे नहीं मार सकता हूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है, या मेरा जिद है, मेरा हट है ना। जिद और हट मतलब होता है परवर्सिटी, या मेरे अंदर वो उससे बात करने की तीव्र इच्छा है, या फिर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है, मेरे अंदर एक मानवता है जो मुझे उसे मारने नहीं दे रही है। और ऐसा कह के वो कहते हैं कि आई फील सो ऑनर्ड, मैं स्वयं को काफ़ी ज़्यादा सम्मानित महसूस किया उसे न मार के। एंड येट दोज वॉइसेस, और अभी तक वो आवाज़ें आ रही थी, इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। वो आवाज़ें क्या आ रही थी कि यदि तुम उसे नहीं डरते हो, यदि तुम उससे नहीं डरते हो तो तुम उसे मार दो, है ना, जान से मार दो तुम उसे। ठीक है, यहाँ पर राइटर के बारे में बताया जा रहा है। ओके, कि राइटर के इंटायरली और कह सकते हैं कि उनके अंदर से दिमागी और उनके दिल से ये एक तरह की आवाज़ें निकल रही हैं कि स्नेक को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर एक साइड बताया जा रहा है कि उनका जो माइंड कह रहा है कि उसे जान से मार दो, तो दूसरे साइड उनकी जो ह्यूमिलिटी कह रही है, उनकी जो मानवता कह रही है कि नहीं, ये तुम्हारे पास, तुम्हारे वाटर ट्रफ के पास ये गेस्ट के रूप में आया हुआ है, एक अतिथि के
के रूप में आया हुआ है तो तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए। वो चुपचाप वहां पर पानी पिएगा और शांतिपूर्वक अपने जमीन के अंदर वो चला जाएगा, तो उसे तुम्हें नहीं मारना चाहिए। ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। यहां पर राइटर ये कहते हैं सचमुच में ये बात सच्चाई है कि मैं डरा हुआ था, है ना, मैं भयभीत हो गया था और मैं बहुत भयभीत हो गया था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। ओके, बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन मैं अभी भी उस डर से ज्यादा मैं खुद को अभी तक सम्मानित महसूस कर रहा था। उस डर से ज्यादा मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा था। समझ रहे हो आप, है ना? उस डर से ज्यादा खुद को सम्मानित महसूस कर रहा था। ओके, अब देखते हैं। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी। अब देखिए, दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, और जो भी मेरी जो आदर भाव जो मैंने उसे किया, जो भी मेरी तरफ से उसे हॉस्पिटैलिटी दी गई, उसे वो उसका वो अनुसरण करेगा। ठीक है, कहाँ पर अनुसरण करेगा, कहाँ पर वो उस मेरे हॉस्पिटैलिटी के बारे में लोगों को बताएगा, अपने कम्युनिटी के लोगों को। सो फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, तो जो ये अर्थ का जो सीक्रेट अर्थ का जो अंधेरी दरवाजा है, जो डार्क डोर है, जब वो उसके जहाँ से वो आया है, मतलब जहाँ से वो आया है, जब उसके अंदर वो जाएगा तो वहाँ पर वो मेरी हॉस्पिटैलिटी को अपने कम्युनिटी के अनदर जो उसके जो स्नेक्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, तो उनसे वो मेरे हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताएगा और अनुसरण कराएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, आगे जल्द से जल्द मैं और भी कोशिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके आप लोग को ज़्यादा वेट ना कराऊँ, जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ें मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस जल्द से जल्द लेकर आऊँ। ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत लेट हो रही हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी जो भी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर वगैरह ये सब कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और बाय बाय, टेक केयर।